धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का स्तुति महिमा करते हैं। राजा की राजा प्रभु हम धन्यवाद, प्रभु को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी हम लोग को बैठ के प्रार्थना करना आते हैं, पिता हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारे लिए आशीष दे, हमारे लिए सब कुछ अपने किया धन्यवाद, सब कुछ करने वाला राजा उसमें धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से कर महिमा गाते हैं। आए मन से जो मन से तेरी महिमा गाते हैं, हम करते हैं, दिल से करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में वो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरे भवन हमें आते हैं, तेरे भवन हमें आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं, सारा आदर हम मुझको देते हैं, और दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आराधना हम करते हैं, और आराधना हम करते हैं, दिल और मन से करते ही मांगते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में जो के आसमां और महिमा गाए सभी, हम गाए वो सदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटों को कुर्बान किया। हम गाए वो सलाम, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा वो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
मसीह, तेरे जैसा नहीं कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए वो सना, तू राजाओं का ये राजम। तेरी महिमा ओ है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैंने पहले बुझा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरा सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने शीशा लहू से दागी हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तूने सिंचा समुद्रा, तूने ये क्या किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपने शक्ति मुझको दी। अपने रूह से भर दिया, अपने शक्ति मुझको दी। ताकि धूम में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना धूम में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सारा महिमा प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 Thank you, धन्यवाद। Lord. Thank you, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू Praise लॉर्ड, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा की Jesus. दया, Yes, पवित्र Lord. आत्मा की प्रसन्नता, पवित्र आत्मा की महिमा, Yes, पवित्र आत्मा की yes. शामत, पवित्र आत्मा की Yes. शांति है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। चले गए तो उनके जैसे बच्चे निकालने वाले थे, है ना। चलो, वही सुनता है वचन जो प्रभु को भाता। चलो फर्स्ट कौन रही है। अगर पाप प्रभु चाहता तो सुनती वचन। यही तो। फर्स्ट कॉरिंथियर हम पढ़ते हैं। मोबाइल से निकालो। पीछे की चलेगी। फर्स्ट कोरिन्थियन फर्स्ट का फर्स्ट पढ़ते हैं।
मैं भी निकालूं अपनी बाइबल में, क्यों पीछे हाँ हाँ, सब बाइबल निकालो, अपने अपने बाइबल निकालो। पढ़ रहे ना आ रहे ना आते, फिर भी हाथ में तो हाँ तलवार है, ये दोनों तलवार है, ये तलवार है। हाँ, मैं अपनी जैसी तलवार निकाल। हाँ, अपने तलवार को निकाल, अपने आप खुद ही पढ़ो। हम पढ़ते हैं, आप भी उसको ध्यान करो, उसके वचन को क्या बोल रही है ध्यान करना। फिर हमने मन में परमेश्वर बात करते हैं। पहले कोरिन्थियर 1 में से हम पढ़ते हैं। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। आमीन। यीशु और हमारे भाइयों सोरिस्नेस की ओर से आमीन। परमेश्वर कहते हैं, पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया। किसको बुलाया? पौलुस को बुलाया, है ना। पौलुस को बुलाया। पौलुस कैसे था? बहुत अच्छा बंदा था, परमेश्वर का सेवक था। होने के लिए परमेश्वर को बुलावा आया है। जो भी होते हैं परमेश्वर को बुलावा आते हैं, उनको चुनते हैं, परमेश्वर उनको बुलावा आ जाता है। कैसे? देखो अभी बहुत सारी 2-3 बहन थी, मतलब उनको मुलाकात हमारे से होना था, इसलिए उनको लेके आया परमेश्वर ने। इसलिए कहते हैं बुलावा परमेश्वर बहुत सारे होते हैं, परमेश्वर के सेवक को बहुत सारे होते हैं। फिर भी हमारा सेवक होते हैं परमेश्वर को अच्छी टीचिंग करने वाला पास्टर होना चाहिए, अच्छी वचन कलीसिया में चलाने वाला होना चाहिए। मतलब परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, उनको परमेश्वर ने क्या होना चाहिए, लोग आते हैं उनको वो टीचिंग को सुन के उनको चमत्कार होना चाहिए उनके शरीर के अंदर, है ना। ऐसे को हम चुनना चाहिए, है ना। हम सोचते होंगे उधर जाएंगे तो हमारा ये मिलेगा, उधर जाएंगे तो हमारा वो मिलेगा, हमारा यहाँ जाएंगे तो हमारा ये मिलेगा। ऐसे हम ध्यान उसमें नहीं पटकने चाहिए। क्यों? मतलब ऐसे अंधी दिन में ऐसे होगा, है ना। मैं परमेश्वर हूँ, मैं भी जीसस हूँ, हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा गलीशा अच्छा है, ऐसे कह के आएंगे बहुत सारी बहन भाई लोग, बहुत सारी पास्टर लोग भी आएंगे। फिर भी मार्ग सत्य जीवन को परमेश्वर जानते हैं, है ना। सब एक जैसे ना होते हैं, है ना। अलग अलग शकल होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं। फिर भी परमेश्वर को चुना हुआ बेटा बेटियां होते हैं, अपने आप दिख जाते हैं। ये परमेश्वर का बेटियां, ये लोगों को परमेश्वर को विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर को आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, आज्ञाओं को क्या करते हैं, वचन को सुनाते हैं। ये पौलुस ने परमेश्वर को यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद उनके वो पौलुस के लाइफ में तो हम पता है ना, वो बहुत घटना था, वो मतलब सबको मारने वाला था, सब पता है। फिर भी उन्होंने परमेश्वर उनको चुनने के बाद उनको सब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? परमेश्वर को सेवक करने के लिए उनको मन पकड़िया, सेवक गलीशों में जाने के लिए मन हो गया, वो सबको हेल्प करने वाला पास्टर बन गया। कैसे बन गया? कैसे सबको हेल्पिंग करने वाला था, किसी की सेवक था। जहाँ गरीब लोग होती थी वहाँ कहाँ कलीसिया नहीं है, वो जहाँ में गलीसिया में खड़ा करने वाला बन गया था, उसको समाचार सुनाने वाला बन गया था। उनको परमेश्वर का नाम ऊंचा किया। वो उनको इच्छा कैसे आया? हम आधा को हवा को देखते हैं, है ना। वो आंटी कह रहे थे ना, आधा को हवा को पता, आधा हवा को हम देखते हो तो हमारे दुनिया कैसे था? अंधेरा में था, है ना, सुनसान था। सुनसान को घर को कह रहे परमेश्वर ने कैसे बनाया? एक सूरज बनाया, चांद बनाया और दिन रात बनाया। उसके बाद क्या बनाया? दुनिया को सारी वो एक सुनसान से था, उसका अलग अलग बना दिया, अलग अलग जगह जाओ बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? उन्होंने बनाया नहीं, मुंह से कहा, सब कुछ अपने मुंह से कहा। इसलिए तो हम लोग जाके लोग कितने लोग बीमार में आते हैं, कितने लोग कष्ट में आते हैं, उनको क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, हाथ लगा के क्या करते हैं? यीशु के नाम से भागो, ऐसे कहते हैं ना, मुंह से बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं ना। परमेश्वर उस समय में मुंह से कहा, परमेश्वर ने ये शांत हो जाओ, सूरत हो जाओ, तारा हो जाओ, मतलब दिन रात हो, मतलब समुद्र अलग अलग जाओ। समुद्र तो पहले इकट्ठा था, ये जंगल तीन भाग किए, है ना, जंगल बाढ़, ये सब पहाड़ बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, वो सब एक ही जैसा था। उनको परमेश्वर ने कहा ये पहाड़ अलग अलग जाओ, है ना, अलग अलग गए, अलग अलग सब, जमीन अलग हो गया, पहाड़ अलग हो गया, समुद्र अलग हो गया। इन्होंने मुंह से बहुत सब बात बताया। उसके बाद क्या बताया, क्या बनाया? परमेश्वर ने जानवरों को मतलब बनाया, बकरी गाय,
जो भी मतलब जानवर होती है सब कुछ बनाया परमेश्वर ने, मुंह से बोला वो सब कुछ अपने आप उड़ गया। उसके बाद आदम को सब कुछ बना दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर को एक सोचना आया था, ये मैंने सब कुछ बना दिया, इंसान को बनाना है। कैसे बनाना है? वो अपने शरीर से हिसाब से बनाया परमेश्वर। जैसे हम परमेश्वर को बेटियाँ हम ऐसे है, हमको कौन देख रहा है? वो परमेश्वर को देख रहे है ना। परमेश्वर ऐसे उनको शकल नाक था, कैसे हाथ था, ऐसे उंगली था, कैसे नाखून था, जैसे परमेश्वर ने मिट्टी में से उठा के उन्होंने बनाया। उसके बाद अपने मुंह से उनको सांस को दिए, सांस फोके, उसमें जीव आए, मिट्टी को जीव आया है। इसलिए तो हम मिट्टी में मरने के बाद हम मिट्टी में जाते हैं। आप लोगों को अभी तो कि लोगों को किसी के ना पता है, आप लोगों को समझ जाओ हम मिट्टी में से बनी है, मतलब मनतानी मिट्टी होती है ना, सॉफ्ट होती है मनतानी मिट्टी, मुंह पे लगाते हैं लोग, लेडीज तो लगाते ज़्यादा तक है ना मुल्तानी मिट्टी, सॉरी। उस मिट्टी में से ऐसे परमेश्वर हमको उठाया, उठा के इंसान को बनाया। इसलिए तो हम सॉफ्ट रहते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी सॉफ्ट रहती है ना, ऐसे ऐसे इसलिए तो हमारा शकल भी सॉफ्ट परमेश्वर के जैसे बना दिया। बनने के बाद परमेश्वर ने उसको एक दिन को देखा, आदम को, वो अकेले था, उधर उधर जा रहा था, वो कुछ जानवर से बात कर रहा था, फिर उनके लिए कोई चाहिए। उसके बाद क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसको नींद करके उसको हड्डी को तोड़ दिया, उसका हड्डी को निकाल के एक तरफ रख के उसको हवा को लेडीज़ को बनाया परमेश्वर ने। लेडीज़ को भी उसको मुँह करके परमेश्वर ने फूका, उस लेडीज़ भी उठ गए। परमेश्वर को आदम को हव्वा को दोनों को फ्रेंड बना के खड़े कर दिया। उनको कुछ नहीं पता था ये दुनिया के चीज़ पाप पड़े है ना, अभी ये पाप को बात में कुछ नहीं पता था, मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता था, ये वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था, दुनिया के चीज़ को उनको कुछ नहीं, ये सीरियल का कहानी आती है वो ये बात को उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है परमेश्वर। क्या पता है? यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह सुबह शाम आते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भी उनको साथ प्रार्थना करते हैं, वो फल फ्रूट खाते हैं, ऐसे लोग चल रहे थे। उसके बाद शैतान ने सोचा, शैतान ने क्या कर दिया, इतनी सुंदर से इनको बना के रख दिया, मेरे को तो नरक में डाल दिया, इनको बनाने वाला चीज़ को मैं तोड़ूं, क्या करूं? इनको बनाने वाला चीज़ को मैं तोड़ूं। इसलिए तो तोड़ गुस्सा आते हैं ना, शैतान करता है हमारा गुस्सा, हमारे मन में विचार आती है, गंदी विचार आती है, वो करता है, शैतान ने करता है। उसी के बाद परमेश्वर ने सोचा, हव्वा से बात किया, आदम से नहीं बात किया, हव्वा से। इसलिए तो लेडीज़ ज़्यादा तक हम सो कोई भी बात बोलते हैं उनको बात को मान जाते हैं, भरोसा रख लेते हैं, उस भरोसा का हम टोक भी मारते हैं, डोक काटते हैं। इसलिए तो हव्वा ने, सांप ने, वो पहले तो जानवर बोलते थे, ये गाय बोलती थी, बकरी बोलते थी, सांप बोलते थे, सब कुछ सब लोगों को सबसे बोलते थे, ऐसा हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे वो लोग भी बात कर रहे थे। इसमें बात सांप ने उनसे लेडीज से पूछा, हव्वा से बात कर रहे थे, हव्वा आपने इतने सुंदर से आपको परमेश्वर ने बिठा दिया, आपने सब कुछ खाने के लिए बोला, वाटिका में रख दिया, वाटिका के अंदर सांप भी है, गाय बकरी भी है, वो सब लोग भी अंदर है, इतना सुंदर फल लगा, उन लोग भी बोलते थे, उनसे बात करते थे, ये लोग भी उनसे बात करते थे। शैतान ने आके सांप के ऊपर घुस गया, किसके ऊपर घुस गया? शैतान आते ना, शैतान को परमेश्वर ने युद्ध करके उनको बंदवा से उनको बंद दिया था। एक थोड़ी देर के लिए उनको खोला, आके उनको हव्वा के पास परेशान करने लग गया। थोड़ी देर के 1000 साल के लिए शैतान को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। फेंकने के बाद वो शैतान ने तकड़ो बकड़ो हो गया। उनके बाद वो परमेश्वर ने सोच लिया इस नाश हो गया, बंदवा से मैंने बंद दिया, ऐसे सोच लिया। शैतान ने वो अपने काम करने के लिए उठ के आ गया, ऊपर उठ के आके वो सांप के ऊपर घुस गया। किसके ऊपर घुस गया? सांप के ऊपर घुस गया। उसने घुसने के बाद सांप को मंट में उसने शैतान घुसने के बाद हव्वा के पास आए, हव्वा को बोला ये सब फ्रूट खाते हैं, सब खाते हैं, इस फ्रूट के क्यों नहीं खाते हैं? उसको लेके गया, वो अकेले वो पेड़ अकेले खड़ा करके वो पेड़ को अलग रखा था परमेश्वर ने। उस पेड़ को खाने वालों को मतलब ये होती है मतलब अच्छा बुरा का योजना आती है, उसी की वजह से वो पेड़ अलग रखा था। परमेश्वर क्यों मार रखा था? परमेश्वर ही परीक्षा कर रहे थे, ये लोग मेरा बात को आगे मान के यहाँ रह रहे,
नहीं तो वो फल का खाने लग रहे हैं। परमेश्वर पे ये सोचा था, परमेश्वर को प्लान अलग था। परमेश्वर को बात को माने होते तो हमारा ये दुनिया और अलग प्लान में से चल रहे होंगे। अभी शैतान के प्लान में हम गुजर गया। इसके प्लान है ये हमारी दुनिया में हम लोग चल रहे हैं ना, ये शैतान के प्लान है, हमारा प्लान नहीं है। इसलिए तो परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए आया। परमेश्वर इसलिए तो परमेश्वर मारने के लिए दुनिया में आया। क्यों आया? मेरे बच्चे बिगड़ गया, मेरे बेटियां बिगड़ चुकी है, ये शैतान के हाथ में पहुंच के। कैसे पहुंच के? वो फ्रूट को खा लिया, उनको बुरी मतलब अच्छी बुरी को समझने के लिए संसार के पाप बढ़ गया था। संस्कार के चीज उनको दिमाग में आ गया वो फ्रूट खाने के बाद, इसीलिए ध्यान आ गया। हम नंगे, हम ये है, हम वो है, हम ऐसे उनको मन में ख्याल आ गया। उसी के बाद उनको क्या हो गया? परमेश्वर को हवा को सुन ही नहीं पाता आवाज को, और परमेश्वर को आवाज को ना सुन पा रहे थे, और जिसको आवाज को ना सुन पा रहे थे उसी के वजह से मुसीबत वहाँ खड़ा हो गया। वहाँ से हटाना पड़ गया परमेश्वर को। परमेश्वर ने गुस्सा आके उनको आवाज लगा रहे थे। उसके बाद वो लोग चुप गए, जाके चुप गए। कहाँ जाके चुप गए? पेड़ के पास चुप गए। उस पेड़ को पता के लेके अपने शरीर में ढकने लगे। परमेश्वर ने पूछा, इसने किसने तेरा तुझे दिया यह अधिकार? इस फल ने किसने दिया? हवा को, आदम को गुस्सा कर रहे थे, इसलिए आदम को गुस्सा करने के टाइम लेडीज ने, किसने बोला? तो तुमने भेजी, ये लेडीज ने, तुमने भेजा, वो लेडीज ने मुझे खिला दिया, हमारे लिए तो नहीं बनाया शायद। फिर वो लेडीज से पूछने लगा, लेडीज ने सांप के ऊपर हिसाब लगा दिया। क्या बोला? ये सांप ने मुझे खिलाया। ऐसे तीनों को बार में वहाँ जजमेंट हो रही है। पश्चाताप नहीं की अपने पाप हाँ, को। 3 को बार जजमेंट हो रही है। फिर परमेश्वर ने आदम बोला है ना, सर को दोष दे रहा था। हाँ, और ये नहीं मतलब कहा जिस तूने जो हमारे लिए बनाया है वही मुझे खिलाया है। हाँ, परमेश्वर को दोष दे रहा था, दोस्त दे रहा है। पश्चाताप नहीं कि एक मुझसे गलती हो गई, मुझसे मुझे क्षमा गलती कर। शर्मा करो, ये नहीं उसी बोला बात बोल तूने देता बनाया मुझे ना क्षमा हवा कर। को, उसने मुझे खिलाया। परमेश्वर ने फिर श्राप दिए उन्हें। हाँ, सांप, हवा ने बोला ये सांप ने मुझे खिलाया। उनको मतलब अपने मतलब गलत को ढक रहे हैं, उसको ऊपर डाल रहे हैं। पर डालने के बाद परमेश्वर ने आवाज लगा है ना, उस समय में आदम को यहाँ आके लटके वो फ्रूट आके गट गया। क्या हो गया? रुक गई, यहाँ आके अट गया। उसके बाद जेंट्स को यहाँ होते हैं ना, गोल गोल होते हैं, उसने वो लटकी है, वो आवाज करने के टाइम काई थी ना, उसका आके क्या हो गए थे? अट गया, फंस गया। इसलिए जेंट्स को यहाँ भी गोल गोल होते हैं। मतलब उसके भी परमेश्वर ने उनको सांप दिया। तू जैसे भी जमीन में तू काम करके तुम्हारे घर को, तेरे परिवार को तू संभालना पड़ेगा, मेहनत करके तू खाना पड़ेगा। उनको परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, लेडीज को आज्ञा दिया, तुम पैदा करने के टाइम, बच्चों को पैदा करने के टाइम तुम मर के जी उठी। इतना दर्द देंगे कि जो तू बर्दाश्त नहीं है, तू मर के जी उठना पड़ेगा। मर के जीवना बने दर्द, मतलब दर्द सह के गर्भवती हो गई। पैदा करे। फिर सांप को परमेश्वर ने सांप दिया। पहले तो सांप भी ऐसे पंख क्या बोलते, कबूतर भागती है, ऐसे चलती थी। सांप भी चलते थे, इंसान जैसे चलते थे। ऐसे हम लोग चल रहे ना, ऐसे हम चल रहे ना, ऐसे भी सांप भी चल रहे थे। परमेश्वर ने उनको सांप दिया। क्या दिया? तू जमीन में मिट्टी में जलने पड़ेगा। इंसान आके तू इंसान को प्यार को काटेगा, इंसान तुझे मारेगा, तेरे सर को कुचलेगा। तू उनको प्यार को डसेगा, वो तेरे सर को वो कुचलेगा। उन्होंने सांप दिया। वही बात चल रहा हमारे दुनिया के अंदर, है ना। इस समय में कहते हैं सच्चे मार्ग जीवन में हम चलना चाहिए, है ना। हम परमेश्वर को संतान है, परमेश्वर को आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर को इच्छा को हम पूरा करना है। ये सर्व सृष्टि के मालिक, ये सब कुछ उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या बनने के बाद उन्होंने कहा, तू पाप दुनिया में है, तू पाप मत करना, दुनिया की चीज को छोड़ो, परमेश्वर को याद करना। ये तो इसलिए तो बना के रखा था आदम को। वो इंसान ने अपने क्या कर दिया? अपने आप उन्होंने कर्म ले लिया। परमेश्वर ने शैतान को एक मौका दिया, 1000 साल के उसके बंद के रखा हुआ, बंधन से थोड़ा देर के लिए उनको खोला, वो आके सर को माइंड को खराब कर दिया।
सबको लोग को खराब कर दिया, सबको इंसान को खराब कर दिया। पाप में डूबने के लिए उनको वो योजना हो गया। लोग को कितनी परेशान करने के लिए शैतान ने योजना कर दिया। परमेश्वर ने जो भी करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भलाई करते हैं, शैतान ने आके हमारे लिए नाश करने के लिए आते हैं। इसलिए हम सोच समझ के दुनिया में जीना चाहिए। जो अच्छे बात बताते हैं उनको सुनने, वो बुरा बात बताते हैं उनको ना सुनने चाहिए। परमेश्वर हम समझने के लिए बुद्धि दी है परमेश्वर ने, है ना। जो शैतान ने भी हमारा फ्रूट दे दिया, समझने के लिए फ्रूट दिया है ना। परमेश्वर तो अच्छी जगह बिठाया था, समझने के लिए बुद्धि किसने दी हमको? शैतान ने दे दिया। शायद परमेश्वर तो बना के रखा था, शैतान ने आके हमारे लिए शैतान ने आके हमारे लिए क्या कर दिया? विचार बना दिया, कष्ट दे दिया, तकलीफ दे दिया, दुख दे दिया। हम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को बेटियां हैं, बेटा है, संतान है, हम जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कष्ट आती है, जो भी तकलीफ होती है, हम क्या करना है? परमेश्वर को बात को मान के उस रास्ते में हम चलना चाहिए। परमेश्वर को सच्ची मन से हम प्रार्थना करना चाहिए, गलत को हम छोड़ना चाहिए, विश्वास से बढ़ना चाहिए और विश्वास से हम प्रेम रखना चाहिए। वो प्रेम कौन करते हैं? हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलता है। हम कौन दिए? फर्स्ट को हम पढ़ते थे, पौलुस ने अपने सेवक कलीसिया को बनाया, सुसमाचार सुना रहा था। वो बहुत अच्छे से गलीशिया चलाया था, है ना। 5 तरीके से गलीशिया चलाया था। वो 5 तरीके से गलीशिया को परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग किया है। उस समय में हम ऐसे बंदे, हम लोगों को भी सेवा ऐसे करना चाहिए, है ना। हम सेवा करने का टाइम परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते चलना चाहिए। हम आशीष का दरवाजा परमेश्वर हमारे लिए दिए। वाटिका में कितनी सुंदर से वाटिका में हवा को आदम को बिठाया, उस वाटिका में से निकालने क्यों निकाला? पृथ्वी में बेच दिया परमेश्वर, उस वाटिका से हटा दिया था। हटाने के बाद वो लोग जंगल में आ रहे थे, कष्ट में आ रहे थे, रो के आ रहे थे, तकलीफ पे रो रहे थे, है ना। दोनों हम बात ही इतनी अच्छी जगह में थी, हम लोग यहाँ आ गया, वो रो रहे थे। और वीडियो में देखना बहुत अच्छे लगते थे। पढ़ने के बाद बाइबल में पढ़ते हैं ना, वो भी पढ़ने के टाइम इतने हमारे लिए भी मन में ये व्याकुल आती है कि उन्होंने दोनों गलत ना करते होते हैं, शैतान का बात ना होते हैं, वो हम कितने अच्छा जहाँ में हम रहते होंगे, परमेश्वर की योजना अच्छा अलग तरीके से होते होंगे। उस योजना को शैतान आके खेल खेला दिया। इस समय में हम खेल तो खिला दिया, उसके बाद परमेश्वर ने दुनिया में आया हमारे लिए। उन्होंने ये कहा, परमेश्वर को जहाँ भी जाके सुसमाचार सुनाओ, सबको परमेश्वर को बेटा बेटी बनाओ, गलीशिया में लिया, गलीशिया के नाम से आप महिमा करो, मैं आप लोगों को आशीष में दूंगा। जो आशीष हमारे लिए आएगा वो परमेश्वर हमारे लिए देगा। हम जहाँ भी हम काम करते हैं, वो काम को परमेश्वर ब्लेसिंग भी करते हैं। वो हमारे कुटुंबों को भी, हमारे परिवार को भी आशीष देते हैं। हमारे परिवार को जो जरूरत है वो भी पूरी करते हैं। उस पूरी करने के लिए दुनिया में दोबारा वो आने वाला है, उसको हम इंतजार करते हैं परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। जहाँ भी हम लोग बहन लोग आए प्रार्थना करने के लिए, हमारा प्रार्थना सुनो प्रभु, हमारे लिए उत्तर दे, हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोल। पिता परमेश्वर, इसी समय राजू दीदी के लिए, फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारे साथ एक बहन, 2-3 बहन आए हैं प्रभु, इनको लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह सच्चा मार्ग, सत्य, जीवन परमेश्वर है। यीशु अपने हवा को आदम बनाया पिता उसमें वाटिका में रखा, इतने सुंदर से पिता। शैतान आके उनको पिता मन को पिता परमेश्वर मन को उनको भटका दिया पिता। उसके वजह से पाप बढ़ गया, हमारी दुनिया में पाप पड़ गया, हमारे लोग को पाप पड़ गया पिता। यीशु फिर भी हमारा परमेश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए दुनिया में आया पिता। हम फिर परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने वाला बेटी बनाओ परमेश्वर है। जो भी पिता पौल ने पिता अपने पिता गलीशिया ने चलाया पिता, सुसमाचार सुनाया, जहाँ भी प्रचार किया, जो जहाँ भी जाके पिता गलीशिया में खड़ा किया, अपने परमेश्वर को इच्छा को पूरा करा पिता। ऐसे भी हम लोग को करने वाला बेटी बनाओ प्रभु। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। विशेषतः को हमारे इंडिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे इंडिया में रहता है सब, जहाँ भी पिता सुसमाचार सुनाने के लिए पास्टर लोग जाते हैं, गलीशिया को जाते हैं, उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करना, उनका आशीष का दरवाजा खोलना। जो प्रॉब्लम होती है दूर भागना, जो भी कष्ट आती है दूर भागना, कोई भी तकलीफ होती है दूर भागना, कोई भी समस्या होती है दूर भागना, बीमारियाँ होती है दूर भागना। यीशु मसीह किसी कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर पिता परमेश्वर बहुत सारी समस्या पिता, बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए समस्या, नौकरी के लिए समस्या,
बच्चे लोगों को पिता पिता जरूरत के लिए समस्या पिता वो सबको पिता अपने ब्लेसिंग करना, आशीष का दरवाजा खोलना, हमारे इंडिया को ब्लेसिंग करना, गलीशिया को ब्लेसिंग करना पिता परमेश्वर। दिल्ली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली में रहते सब भाई बहन लोगों के लिए ब्लेसिंग करना पिता, जो कलीशिया है उनको ब्लेसिंग करना पिता, जो समाज में सुनाने के लिए जाते हैं उनको ब्लेसिंग करना पिता। यीशु मसीह विशेष तक राजू दीदी भाभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे साथ भाभी भी आई हुई है पिता, उनको फैमिली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको कुटुंबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको जरूरत को पूरी करना पिता। दर्शना आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, दर्शना आंटी के फैमिली के भी अपने ब्लेसिंग करना, उनको भी जरूरत को पूरी करना पिता। यीशु मसीह आपने इच्छा क्या है उसको उनको कर कर चलाना पिता, उनको बेटा का पिता, बड़ा वाला बेटा का पिता, पिता परमेश्वर है यीशु, उनको पिता अच्छे से पिता उनको रिश्ता मिलने के लिए मदद करना पिता। छोटा बेटा का पिता अभी रिश्ता हो गया पिता, शादी के लिए तैयार हो रहे, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। दोनों बड़ा बेटी लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको भी आशीष का दरवाजा खोलना, सामर्थ्य का दरवाजा खोलना पिता। जहाँ भी हम लोग आते प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा प्रार्थना सुनते पिता, इसका धन्यवाद। पीतमरा गांव के अंदर उजाला करना, पीतमरा में उजाला करना, हमारा दिल्ली में उजाला करना, दिल्ली में बहुत सारे पास्टर है पिता, सब पास्टर को ब्लेसिंग करना, सब गलीशिया को ब्लेसिंग करना, सबको पिता अपने आशीष का दरवाजा खोलना पिता। हमारा परमेश्वर हमसे जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सब पास्टर को, सब गलीशिया को, सब विश्वासी को आपका हाथ में सौंपता पिता। विशेष तक पिता अपने ब्लेसिंग से ब्लेसिंग करने वाला यहोवा, आशीष के देने वाला यहोवा, हमको आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमारे मन में विचार चलता है, जो भी हमारा जरूरत है पिता, जो भी हमारे लिए पिता अपने रास्ता दिखाया पिता, जो भी रास्ता पिता आपने बनाया उस रास्ता में से हम जिले जा राजा, उसको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जय मसीह की, जय जय मसीह जय की, मसीह की, हालेलुया, जय मसीह की। सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। जय मसीह की। सब परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते हैं, ये फर्स्ट बार ऐसे बोलते हैं, है ना, अब्बा को आदम के बारे में सब बताते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। खट गया।